हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो कि 7 से पूरी तरह से डिवाइड होते हैं। हमें इस चीज को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब देखिए 3 डिजिट के नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, ये होता है 100, राइट। और ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पहले जो नंबर आता है हमारे पास 99, ये एक 2 डिजिट का नंबर है। और वहीं पर अगर मैं सबसे बड़े 3 डिजिट के नंबर की बात करूं तो वो कितना होगा, वो होगा 999। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद जो नंबर आता है हमारे पास 1000, ये एक 4 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पर 100 से लेकर के 999 तक जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, वो सारे होंगे 3 डिजिट के नंबर्स, है ना। यहाँ पर नंबर कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले आएगा 100, इसके बाद आएगा 101, इसके बाद आएगा 102 एंड सो ऑन। और ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी कहाँ तक, 999 तक। तो ये तो बात हो गई 3 डिजिट के नंबर्स की। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ऐसे 3 डिजिट नंबर्स को फाइंड आउट करना है जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं, राइट। तो ये रहे हमारे 3 डिजिट के नंबर्स और हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन से नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 100 के साथ। अब अगर मैं 100 को 7 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर 7 1 टाइम्स इज 7, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पर रिमाइंडर आ जाएगा 3, 0 नीचे आ जाएगा। इसके बाद 7 4 टाइम्स इज 28 और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पर वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 रिमाइंडर आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 7 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता। अब देखो ये जो नंबर हमारे पास है 100, इसे जब हमने 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 2, यानी कि इस नंबर से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो नंबर बचेगा वो 7 से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए, राइट। 100 - 2 कितना होता है, ये होता है 98। एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं क्या ये 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो देखो यहाँ पर जैसे ही हम डिवीजन करेंगे तो सबसे पहले 7 1 टाइम्स इज 7, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पर वैल्यू आ जाएगी 2 और 8 नीचे आ जाएगा। अब 7 4 टाइम्स इज 28 और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पर रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब हुआ कि 98 पूरी तरह से डिवाइड होता है 7 से, लेकिन 98 तो एक 2 डिजिट का नंबर है ना। अब एक बात सोचिए कि अगर मैं 98 में 7 ऐड कर दूं तो वो नंबर भी तो 7 से डिविजिबल होगा। ऐसा क्यों, एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है 14, राइट। और आपको पता है कि 7 जो है 14 को 2 टाइम्स डिवाइड करता है। अब अगर मैं 14 में एक बार 7 ऐड कर दूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 के बराबर आ जाएगी। और ये जो नंबर नया आया आपके बाद 21, ये भी तो 7 से डिवाइड होता है ना। 7 3 टाइम्स इज 21। तो कोई ऐसा नंबर हो जो कि 7 से डिवाइड हो रहा हो तो उसमें अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो वो जो नया नंबर आएगा वो भी 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब देखो 98 में अगर हम 7 ऐड कर दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 के बराबर आ जाएगी। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 105 और ये नंबर भी डिवाइड होना चाहिए 7 से। यहाँ पर जब हम डिवीजन करेंगे तो 7 1 टाइम्स इज 7, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पर रिमाइंडर आ जाएगा 3 और 5 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। इसके बाद 7 5 टाइम्स इज 35 और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पर रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि 105 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है 7 से। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर हमें मिल चुका है 105, जो कि 7 से पूरी तरह से डिवाइड होता है, राइट। इससे छोटे नंबर की अगर हम बात करें जो कि 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा होगा तो वो कितना है, वो है 98, जो कि एक 2 डिजिट का नंबर है। और क्योंकि हमें 3 डिजिट के नंबर की बात करनी है तो हम 98 को कंसिडर करेंगे नहीं। हम शुरुआत करेंगे हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की किससे, 105 से। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सबसे पहला नंबर हमारे पास 105, जो कि 7 से पूरी तरह से डिवाइड होता है। अब मैंने आपको अभी अभी बताया कि कोई नंबर अगर 7 से डिवाइड हो रहा हो तो उसमें अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो वो अगला नंबर भी 7 से डिवाइड होगा, राइट। तो 105 में जब आप 7 ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 112, राइट। और ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। इसके बाद 112 में अगर आप 7 ऐड कर दो तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 119 और ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर एक सीरीज बनती हुई नजर आ रही होगी आपको, राइट। तो ये सीरीज इसी तरह से आगे कंटिन्यू होता जाएगा। अब देखो अगर हम आखिरी नंबर की बात करें जो कि 7 से डिविजिबल हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 999 को चेक करते हैं। तो अगर मैं 999 को डिवाइड करूं 7 से तो यहाँ पर 7 1 टाइम्स इज 7, सबसे पहले यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 और 9 नीचे कैरी आ जाएगा। इसके बाद 7 4 टाइम्स इज 28 और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पर रिमाइंडर आ जाएगा 1 और ये बचा हुआ 9 नीचे आ जाएगा। इसके बाद 7 2 टाइम्स इज 14 और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पर रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 5। यानी कि ये जो नंबर हमारे पास है 999, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा 7 से। अब यहाँ पर क्योंकि रिमाइंडर 5 आया है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 999 से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तब जो नया नंबर हमारे पास आएगा वो 7 से पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। तो 999 से जब आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 994 के बराबर आएगी।
राइट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 994 और हम इसे डिवाइड करके देखते हैं 7 से। तो यहाँ पर सबसे पहले 7 1 टाइम्स इज 7, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पर वैल्यू आ जाएगी 2, नीचे 9 आ जाएगा। इसके बाद 7 4 टाइम्स इज 28। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पर रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा 1, और ये जो बचा हुआ 4 है वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद 7 2 टाइम्स इज 14। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 994 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है 7 से, राइट। तो इससे हमें एक चीज समझ आ गई कि 994 सबसे बड़ा ऐसा 3 डिजिट का नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप 994 में 7 ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1001 के बराबर। हालांकि ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये एक 4 डिजिट का नंबर है, तो इसे हम कंसिडर नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर ये जो सीरीज हमने बनाई है 3 डिजिट के ऐसे नंबर्स की जो कि 7 से डिवाइड हो रहे थे, इसका आखिरी टर्म क्या होगा? ये होगा 994। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं 994, ये इस सीरीज का आखिरी टर्म होगा। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, हमें ये बताना है कि 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर जो सीरीज हमारे पास है उसमें सारे के सारे नंबर्स तो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर हम बता दें कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, यानी कि यहाँ पर कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चन का हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखो ये जो सीरीज हमारे पास है 105, 112, 119 एंड सो ऑन, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हर बार 7 के बराबर है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, अगर मैं 112 से 105 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 के बराबर। सिमिलरली 119 से 112 सब्ट्रैक्ट करने पर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 के बराबर। तो क्योंकि इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस हर बार बराबर है, तो ये सीरीज कैसा हो जाएगा? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। अब देखो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये पहला टर्म हमारे पास है यानी कि A1, ये दूसरा टर्म हमारे पास है यानी कि A2, ये तीसरा टर्म हमारे पास है यानी कि A3, और ये आखिरी टर्म हमारे पास है यानी कि n, और इसकी वैल्यू हमारे पास है a ऑफ n। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी कि A1 की वैल्यू प्रेजेंट है, वो कितनी है 105। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, इसकी वैल्यू हमारे पास 105। इसके अलावा हमें कॉमन डिफरेंस पता है, ये कितना है 7 के बराबर, और हमें a ऑफ n की वैल्यू पता है, ये कितनी है 994 के बराबर है। अब देखो a ऑफ n क्या होता है, होपफुली आपको ये चीज याद होगी। a ऑफ n कहने का मतलब है nth पोजीशन की वैल्यू हमारे पास क्या है। यहाँ पर सीरीज में देखो nth पोजीशन यहाँ पर है, और इस पोजीशन की वैल्यू क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 994, राइट। तो nth पोजीशन की वैल्यू यानी कि a ऑफ n क्या है हमारे पास 994, और हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यानी कि हमें ये बताना है कि ये जो नंबर हमारे पास है 994, ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म है। अब इससे क्या फायदा होगा? देखो अगर हमें पता चल जाए कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो आखिरी नंबर होगा वो कौन सा टर्म है उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तब हम बता पाएंगे कि उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक एपी ले लेता हूँ 2 4 6 8 10, राइट। यहाँ पर ये पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये फिर पांचवा। तो यहाँ पर देखिए इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आखिरी नंबर हमारे पास क्या है 10, जो कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5वां टर्म है। और यहाँ पर इस वजह से 5 ही टर्म्स होंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, है ना। अब इसी तरह से ये जो सीरीज हमारे पास है 105, 112, 119 एंड सो ऑन, इसका जो आखिरी नंबर है हमारे पास 994, अगर हमें पता चल जाए कि ये कौन सा टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तब हम बता पाएंगे कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स रहे होंगे, राइट। तो बेसिकली हमें n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब देखो अगर मैं a ऑफ n की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, होपफुली आपको ये चीज याद होगी, मैंने आपको पिछले वीडियोस में काफी बार बताया हुआ है, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यूज हमारे पास प्रेजेंट है, हम क्या करते हैं, इनको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो a ऑफ n की वैल्यू हमारे पास क्या है 994, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद हमारे पास पहले टर्म यानी कि a1 की वैल्यू कितनी है 105 के बराबर, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। और हमारे पास कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू भी है, ये कितनी है 7, इसे मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। अब इस इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो अगर मैं 105 को LHS पर सेंड कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले हमारे पास है 994, और 105 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -105। दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। अब जब आप 994 से 105 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 889 के बराबर मिल जाएगी। दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। अब अगर मैं 7 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दूं तो RHS पर 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, और LHS की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 7 1 टाइम्स 7 1 बच जाएगा, राइट। 1 यहाँ पर आगे बढ़ करके 18 हो जाएगा। 7 2 टाइम्स 14, उसके बाद 4 बचेगा और ये नंबर 49 हो जाएगा। और फाइनली 7 7 टाइम्स 49,
राइट। तो ये जो नंबर हमारे पास है 889, इसे जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 127 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 127 इज इक्वल टू n-1। अब अगर मैं -1 को LHS पर सेंड कर दूं तो यहाँ पर 127 LHS पर पहले से है, और -1 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +1। दिस इज इक्वल टू n, यानी कि n की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई 128। तो यहाँ पर ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है, इसका जो आखिरी नंबर है 994, ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म हुआ, ये इसका 128th टर्म हुआ, राइट। और जैसे ही हमने ये पता लगा लिया कि इस सीरीज का आखिरी नंबर जो हमारे पास है वो कौन सा टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं, और वो भी कितना होगा, 128। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 128, राइट। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास। यहाँ पर हमें गिवन है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, देखो आसान भाषा में मैं आपको अगर बताऊं तो किसी नंबर का मल्टीपल होता है उसके टेबल्स, राइट। अगर मैं आपको 4 के मल्टीपल्स लिखने को कहूं तब आप क्या करोगे, आप सिंपली 4 का टेबल लिख दोगे यहाँ पर, राइट। 4 1 टाइम्स इज 4, 4 2 टाइम्स इज 8, 4 3 टाइम्स इज 12, 4 4 टाइम्स इज 16 एंड सो ऑन। तो ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं, राइट। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में करना क्या है, हमें 10 से लेकर के 250 तक पता लगाना है कि कितने ऐसे मल्टीपल्स होंगे 4 के। तो अब देखो, अगर मैं 10 और 250 के बीच के नंबर्स की बात करूं तो सबसे पहला मल्टीपल कौन सा होगा 4 का, यहाँ पर आप देख सकते हो 4 3 टाइम्स इज 12, है ना। 12 जो है 10 और 250 के बीच लाई करता है, तो ये पहला मल्टीपल हो जाएगा 4 का, जो कि 10 और 250 के बीच आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पहला मल्टीपल हमारे पास क्या आया, 12। इसके बाद कौन सा आ जाएगा, 4 इंटू 4 इज 16। इसके बाद आ जाएगा 4 इंटू 5 इज 20 एंड सो ऑन। अब देखो, अगर मैं आखिरी नंबर 250 की बात करूं तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि ये नंबर मल्टीपल है या नहीं 4 का, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 250 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं 4 से। अगर ये मल्टीपल होगा तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 4 से, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कोई सा भी मल्टीपल आप ले लो वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड भी तो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही आप डिवीजन करोगे तो 4 6 टाइम्स इज 24, यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा और 0 नीचे कैरी। इसके बाद 4 2 टाइम्स इज 8, और यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 2 के बराबर। अब क्योंकि 250 को हमने 4 से डिवाइड किया और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता 4 से। लेकिन ये जो नंबर हमारे पास है 250, इसमें अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि ये नंबर 2 अधिक है तभी तो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है, तो इसमें से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तब जो नया नंबर आएगा वो तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। तो 250 से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 248। अब आइए उसे चेक कर लेते हैं। हमारे पास नंबर है 248 और इसे अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो सबसे पहले 4 6 टाइम्स इज 24। यहाँ पर जैसे ही आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसके बाद हम 8 को नीचे उतार लेंगे। इसके बाद 4 2 टाइम्स इज 8, है ना, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पर फाइनली रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो इसका मतलब हुआ कि 248 पूरी तरह से डिवाइड होता है 4 से। इसका मतलब है कि 248 एक मल्टीपल है 4 का। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 248 ये आखिरी नंबर होगा 10 से लेकर के 250 के बीच, जो कि 4 का एक मल्टीपल होगा, है ना। अब देखो, पिछले क्वेश्चन की तरह हमें यहाँ पर फिर से बताना है कि यहाँ पर कितने टर्म्स प्रेजेंट है, राइट। 12 हमारा पहला टर्म यानी कि A1 है, 16 हमारा दूसरा टर्म यानी कि A2 है, 20 हमारा तीसरा टर्म यानी कि A3 है, और ये जो आखिरी नंबर हमारे पास है 248, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कौन सा टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल कितने टर्म्स है, राइट। तो यहाँ पर 248 का पोजीशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि n हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इस पोजीशन n की वैल्यू यानी कि a ऑफ n हमारे पास कितनी है, 248 के बराबर। यहाँ मैं लिख देता हूँ a ऑफ n। अब देखो वैल्यूज हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहली चीज हमें गिवन है a ऑफ n, ये है 248 के बराबर। इसके अलावा हमें पहले टर्म की वैल्यू पता है, वो कितनी है, 12, और यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस भी पता चल जाएगा। कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए आप क्या करते हो, जिन दो टर्म्स की हम बात कर रहे होते हैं उसमें से आप पीछे वाली टर्म से आगे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हो, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं 16 से 12 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉमन डिफरेंस की जगह पर 4, और हमें यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो, a ऑफ n को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमारे पास a ऑफ n की वैल्यू तो है, ये कितनी है, 248। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 248। इसके अलावा हमारे पास पहले टर्म यानी कि a की वैल्यू भी है, ये कितनी है, 12। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12, और हमने कॉमन डिफरेंस यानी कि d को भी कैलकुलेट कर लिया, ये है हमारे पास 4 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4। अब यहाँ पर जैसे ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, और इससे हमें यह पता चल जाएगा कि ये जो आखिरी नंबर हमारे पास है 248,
ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म है, राइट। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं 12 को LHS पर सेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 248 और प्लस 12 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -12। दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब 248 से जब आप 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 236। दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब अगर मैं 4 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दूं तो RHS पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे और LHS पर आप डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले 4 5 टाइम्स इज 20, 3 रिमाइंडर बच जाएगा यानी कि नंबर हो जाएगा 36 और 4 9 टाइम्स इज 36, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ गई 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब अगर मैं -1 को LHS पर सेंड कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि n की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 60 के बराबर। तो यहाँ पर इस सीरीज का आखिरी नंबर जो हमारे पास है 248, ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 60th टर्म है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 60, और क्योंकि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आखिरी नंबर हमारे पास 60th टर्म है तो इसका मतलब है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 60 ही टर्म्स रहे होंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा कि 60 ऐसे मल्टीपल्स हैं जो कि 10 से लेकर के 250 के बीच आते हैं, राइट। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 13 और 14 समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।